आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होने वाली है उन केसेस की जिन केसेस में पत्नी की एक छोटी सी गलती, हम कहें गलती अहंकार बस हुई है या जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है, लेकिन पत्नी की एक गलती उसके पूरे परिवार को जेल भिजवा सकती है, बर्बाद करवा सकती है, उनका घर छीन सकता है, गहने छीन सकते हैं और अगर वो लोग जॉब करते हैं तो उनकी नौकरी भी जाएगी और इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं। पत्नी के परिवार के साथ-साथ उनके पूरे कुनबे के लोग, यानी कि जो बड़ा परिवार होता है ना, चाचा-चाची, ताऊ-ता, ये सब के सब जेल जा सकते हैं और इतना ही नहीं, इसमें रिश्तेदार भी जा सकते हैं। आखिर पत्नी कौन-सी गलती करती है अपने केस में, आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएँगे और कुछ केसेस का एग्ज़ाम्पल देंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों की वजह से उसने ससुराल वालों को मारा है, पीटा है, कूटा है, मर्डर करवा दिया, ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती है, ये अलग मैटर है। दूसरी ऐसी गलती बताएँगे जो ज़्यादातर केसेस में पत्नी करती आ रही है, लेकिन अब पति भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है और ऐसे समझदार पति ऐसी पत्नी के पूरे परिवार को ही जेल भिजवा दे रहे हैं और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी जॉब भी खा जा रहे हैं, संपत्ति भी जब्त करवा दे रहे हैं और तो और उनको कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग केसेस के बारे में बात करूंगा। एक छत्तीसगढ़ का मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। एक मामला राजस्थान का, इसके बारे में बताएंगे। एक मामला मध्य प्रदेश का, इसके बारे में बताएंगे। जो मेरी नॉलेज में प्रेजेंट में 3 मामले हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं और इसमें पत्नी ने अपने ही परिवार को किस तरीके से बड़ी मुसीबत में फंसाया, ये बताने वाला हूं। सबसे पहले राजस्थान का मामला ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि पत्नी आरोप लगाती है कि हमारे परिवार वालों ने इतना सारा दहेज दिया और वास्तविकता में दहेज दिया, ये सच है और पति इस बात को कबूल करता है। लेकिन पति दूसरे तरीके से कबूल करता है। वो कहता है कि भाई ये जब दे रहे थे तब मैंने इनको मना किया था, फिर भी इनने मुझे जबरदस्ती दिया और ये बोल के दिया हम अपनी बेटी को दे रहे, आपको नहीं दे रहे और हम दहेज नहीं दे रहे, अपनी बेटी को उपहार दे रहे, गिफ्ट दे रहे। तो मैंने कहा गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकती हो और फिर भी मैंने मना किया, लेकिन इन्हें जबरन दिया और आज कहते हैं कि हमने दहेज दिया। तो इसका मतलब यह है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। नंबर 1 धोखाधड़ी हुई है तो आप धोखाधड़ी का केस दर्ज करिए। तो उसने एफआईआर दर्ज करा दी, धोखाधड़ी की। दूसरा केस दर्ज करवा दिया कि इन्होंने कबूल किया कि हमने दहेज दिया, तो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत और इसमें पत्नी के पूरे परिवार को लिखवा दिया कि इन लोगों ने दहेज दिया। पत्नी तो कह रही है कि मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन वो कह रहा है ना, माँ बाप नहीं, पूरा कुनबा शामिल था और सबने मेरे को जबरन दिया और गिफ्ट बोल के दिया और अब ये कह रहे दहेज था। तो मेरे साथ एक तो धोखा हुआ, ऊपर से इन्हें दहेज दिया, तो दहेज देना भी अपराध है और एफआईआर दर्ज करवा दी और इसमें पत्नी और उसके परिवार के ऊपर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। क्योंकि इसके साथ साथ इसने और भी उसने सेक्शन लगवा दिए, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, घर में आके तोड़फोड़ करना, मैं वहां जाता हूं तो मेरे को वहां भी मारते हैं, तमाम धाराएं भरवा दी। लगभग 1 दर्जन से अधिक धाराएं में केस दर्ज करवा दिया पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर। पत्नी की एक गलती ले डूबी यहां पर पूरे पत्नी सहित उसके पूरे परिवार को। एक और मामला मुझे याद आता है मध्य प्रदेश का, वहां पर भी ऐसी होता है कि पत्नी केस दर्ज करवाती है, वो बताती है हमने इतने लाख खर्च किए, इतने लाख दिए, इतने लाख ये दिया, इतने लाख ये किया, ऐसा जो है करीबन 35 लाख के आसपास का बजट बताती है। अब पति दिमाग वाला था, पति ने क्या किया, सबसे पहले एक आरटीआई डाल दी जहां पर पत्नी के पिता जॉब करते थे और वहां पूछा कि कब से पदस्थ हैं और जब से पदस्थापना थी उस समय कितनी सैलरी थी, कब कब कितनी बढ़ी है और आज दिनांक को कितनी इनकी सैलरी है और कितना इनने आपके डिपार्टमेंट से लोन लिया है। उसमें आया लोन कभी लिया नहीं, इनकी सैलरी इतनी इतनी थी। पति ने दिमाग लगाया तत्काल, तो पति था दिमाग वाला, उसने आरटीआई के आधार पर यह देखा कि भाई जब से जॉब कर रहा था आज दिनांक तक इसको कितना पैसा मिला, वहां से लिख के मिल गया तो इतना पैसा हुआ। अब इस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों में से 3 बच्चों को डॉक्टर बनाया और तीनों के लिए हॉस्पिटल भी खुलवा दिया और उनकी शादी भी करवा दी। खुद के पैसे से हॉस्पिटल भी खुलवा दिया और शादी भी करवा दी। और जो ये लड़की थी, ये लड़की की शादी हुई, इसमें 35 लाख खर्च किए और इसको उसने एमबीए करवाया था। अब पति ने कर दी विजिलेंस में इसकी कंप्लेंट, इनकम टैक्स में इसकी कंप्लेंट, गृह मंत्रालय को इसकी कंप्लेंट, इसके डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेंट कि इस व्यक्ति की इनकम ऑफ सोर्स के बारे में पता लगाया जाए। क्योंकि व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी में 35 लाख रुपए खर्च किए।
तो 3 बच्चों की पहले शादी कर चुका है, तो इसका मतलब उसमें भी उसने 35 खर्च किए होंगे। तो लगभग इसने 1.5 करोड़ शादियों पर खर्च किए। इसके अलावा इसके पास में फला जगह मकान है, क्योंकि आदमी बड़े जोश में होता है, रिश्ता जोड़ता है, तो ये मेरा उधर मकान, मेरा इधर मकान, मेरा ये फ्लैट, मेरा ये सब बताता है बढ़ा चढ़ा के। ये पति दिमाग वाला था, सारी चीज दिमाग में नोट करते रहा, सारा लिख के दे दिया, फला जगह इसके मकान है और इसके नाम से है, वो डिटेल भी दे दिया। और जब इतना सा पैसा ये कमा रहा था, कोई लोन नहीं लिया जीवन काल में, अपने 3 बच्चों के लिए 3 हॉस्पिटल खुलवा दिया और इनकी शादी करवा दी, इनको बंगले दिला दिया। इनके पास इतना पैसा आया कहां से? और एंटी करप्शन वालों ने रेड मारी, ऐसी धाड़ पड़ी कि ससुर जी को हो गई 4 साल की जेल, संपत्ति हो गई जब्त, गहने हो गए जब्त और 1 करोड़ लगा फाइन और नौकरी गई सो अलग। एक और केस छत्तीसगढ़ का था, मुझे याद है, उसमें उन्होंने एक कोर्ट में चेक प्रस्तुत किए कि देखिए मैंने इनको 1.5 करोड़ रुपए कैश दिया और 1.5 करोड़ के चेक दिए, तो 3 करोड़ रुपए मैंने इनको शादी में दहेज के नाम पर पैसे दिए और सामान अलग दिए। तो सामने वाले व्यक्ति ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर ही कंप्लेंट कर दी। अब जैसी कंप्लेंट की तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इधर पुलिस ने अरेस्ट किया, उधर उसने एक जगह नहीं की थी, उधर उसने विजिलेंस में कर दी, सेल टैक्स में कर दी, इनकम टैक्स में कर दी, क्योंकि ये तो व्यापारी थे। और जैसी पुलिस ने इनको इधर अरेस्ट किया, वैसी उधर इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रेट बढ़ गई। घर में जो भरा पड़ा था सोना चांदी वो भी गया, केस भी बना, पैसा भी लगा और 1.5 दूनी 3 करोड़ ये भी शादी के गए। और इसने पति ने पूरे परिवार को पार्टी बनाया कि इन सब ने मिलकर दिया है, जो चेक दिए ना, इन सब ने इकट्ठा मिलकर इतना पैसा इकट्ठा करके सबको दिया है, मैं रिश्तेदारों को कैसे फंसा दिया। मुझे जहां तक लगता है कि वो 1.5 करोड़ का खाली चेक था और ने लालच में आके 1.5 को 3 बना दिए और पति ने थोड़ा सा और दिमाग चला दिया और उनके 1.5 करोड़ तो वो गए सो गए और ऊपर से जो इधर पेनाल्टी भरी होगी और जो अवैध संपत्ति जब्त होगी, इसको निपटाते 1.5-2 करोड़ और लग जाएंगे। और इस केस में जो अपराधी बन गए हैं, तो अब इसमें भी इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अन्यथा इसमें भी सजा हो जाएगी, क्योंकि ये चेक दिखा चुके हैं, ये सबूत हमने दिया, मतलब दहेज दिया है आपने और कबूल कर चुके हैं, तो दहेज देना भी अपराध है। तो कुछ लोग जो दिमाग वाले होते हैं ना, वो इस तरीके से पत्नी के पूरे परिवार को संकट में डाल देते हैं। और कभी-कभी अभी एक केस और बताता हूं, उसमें क्या हुआ कि पत्नी के पिता ने कोर्ट में यह सबूत दिया कि उसकी बेटी की हत्या इन लोगों ने की, झूठे गवाह, झूठे सबूत दिया। कोर्ट ने माना कि आपने झूठे गवाह, झूठे सबूत प्रस्तुत किए, तो इस एवज में पत्नी के पिता को जेल हो गई। अभी कुछ समय पहले जजमेंट आया, शायद ये 6 महीने पहले या इसी साल में जजमेंट आया, जहां तक साल भर के भीतर जजमेंट आया था, जहां पर झूठे सबूत देने पर कि मेरी बेटी की इन लोगों ने हत्या की और साबित कुछ भी नहीं हुआ, तो और जो सबूत दिए वो झूठे पाए गए, तो झूठे सबूतों के आधार पर पत्नी के पिता को जेल भेज दिया। तो एक बार याद रखना, हम कोर्ट में क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन से तथ्य रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ले डूबे और आप इसमें बुरी तरह फंस जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं हूं मुकेश जैन। जिन पत्नियों ने इस तरीके से केसेस कोर्ट में फाइल करके रखे और इस तरीके के जो वहां तथ्य बताए गए हैं, वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और अपने केस वापस ले लें, समझौता कर लें। अन्यथा अगर पति ने दिमाग लगा लिया तो यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोग पूरे फंस जाएंगे और झूठे सबूत दिए तो पत्नी भी इसमें जेल जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ये कोई डराने के लिए वीडियो नहीं था, ये आपकी जानकारी के लिए था कि अभी आपके पास बचने का मौका, अगर आपने गलती की है तो। नहीं की है तो आप लगे रहिए, जो कोर्ट आदेश करेगी फिर देखा जाएगा।